आजकल बच्चों का बचपन अक्सर एक स्क्रीन के सामने गुजरता हुआ दिखता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या उनके विकास का कोई अधूरा तरीका। तो चलिए आज बचपन की शिक्षा के एक ऐसे मॉडल को समझते हैं जो इस आधुनिक चुनौती का जवाब देने की कोशिश करता है। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से जो आज के बचपन के स्वभाव से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये सवाल काफी गहरा है ना? देखिए, एक तरफ है स्क्रीन से मिलने वाला आसान सा मनोरंजन जो अक्सर बच्चों को बस एक पैसिव व्यूअर मतलब एक दर्शक बना देता है, और दूसरी तरफ है उनके दिमाग के विकास के लिए जरूरी एक्टिव भागीदारी और असल दुनिया का अनुभव। और देखिए, यही तो सबसे बड़ा फर्क है। किसी जानकारी को सिर्फ स्क्रीन पर देखना और उसे खुद अनुभव करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बाल मनोवैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि बच्चों के दिमाग का विकास तब सबसे बेहतर होता है जब वे दर्शक नहीं बल्कि अपने सीखने की प्रक्रिया में एक्टिव पार्टनर होते हैं। तो फिर इस चुनौती का हल क्या है? यहीं पर एक मजबूत नींव का महत्व सामने आता है। एक ऐसा एजुकेशनल फिलॉसफी जो इस आधुनिक समस्या का जवाब देने की कोशिश करती है। ये जो मॉडल है ना जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसका जो मूल विश्वास है वो इसी एक बात में छिपा है। ये दिखाता है कि इस अप्रोच में शुरुआती शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि एक बच्चे के आत्मविश्वास और उसके पूरे भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी है। तो इस सोच को असल में लागू कैसे किया जाता है? इंडियन किड्स प्ले स्कूल जैसे संस्थान इसी दर्शन का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। ये एक ऐसा ढांचा है जिसे खास तौर पर बच्चों में सीखने की जो नेचुरल इच्छा होती है ना, उसे जगाने और उसे सही दिशा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये मॉडल असल में काम कैसे करता है? चलिए अब इसके उन खास तरीकों और एक्टिविटीज पर नजर डालते हैं जहां खेल खेल में ही सीखना मुमकिन हो पाता है। यहाँ सीखने का तरीका बड़ा दिलचस्प है, जिसे होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। मतलब हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम जैसी टेक्नोलॉजी जानकारी को मजेदार बनाती है, तो वहीं आर्ट, म्यूजिक और कहानियों वाली वर्कशॉप्स कल्पना को पंख देती हैं। स्टेम एक्टिविटीज बच्चों में छोटी उम्र से ही क्यों और कैसे पूछने की आदत डालती हैं, जो लॉजिकल सोच की बुनियाद है। और हाँ, आउटडोर और ग्रुप लर्निंग बच्चों को दुनिया और एक दूसरे से जोड़कर सोशल स्किल्स सिखाती हैं। लेकिन बात सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, और शायद यही इस मॉडल की सबसे खास बात है। यहाँ एकेडमिक शिक्षा से आगे बढ़कर जीवन के जरूरी स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है। सोचिए, आज की दुनिया में बात करने का हुनर और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, ये सब उतना ही जरूरी है जितना कि मैथ्स या साइंस। ये तरीका बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करता है, जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद हर माँ बाप के लिए सबसे पहले आती है और जो किसी भी सीखने के माहौल की पहली शर्त है। ये सेक्शन सुरक्षा और अपनेपन से भरे माहौल को लेकर इस मॉडल की सोच पर फोकस्ड है। देखिए, ये एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात है। जब तक एक बच्चा भावनात्मक और शारीरिक रूप से सेफ महसूस नहीं करता, तब तक उसका दिमाग नई चीजें सीखने और कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार ही नहीं होता। कह सकते हैं कि सीखने के लिए डर से आज़ादी पहली शर्त है। तो इस सोच को हकीकत में कैसे बदलते हैं? इस मॉडल में कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, जैसे 24 घंटे निगरानी और बच्चों के हिसाब से बना इंफ्रास्ट्रक्चर। ये फिजिकल सेफ्टी को पक्का करता है। वहीं जो ट्रेन टीचर्स होते हैं और छोटी क्लास होती हैं, उनसे ये तय होता है कि हर बच्चे पर पर्सनल ध्यान दिया जा सके, जिससे उन्हें एक इमोशनल सेफ्टी का एहसास हो। तो जब इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये प्ले स्कूल मॉडल बचपन की शिक्षा के लिए एक बहुत ही कंप्लीट अप्रोच पेश करता है। ये सिर्फ जानकारी देने पर नहीं, बल्कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। तो कुल मिलाकर इंडियन किड्स प्ले स्कूल का ये मॉडल स्क्रीन पर टिके बचपन की चुनौती का एक एक्टिव और अनुभव पर आधारित हल पेश करने की कोशिश है। और अंत में ये सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए है। हम भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने के लिए उन्हें किस तरह का माहौल देना चाहते हैं। जो लोग इस खास मॉडल के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी स्क्रीन पर दी गई है।